की निगरानी लगातार जारी है। अमेरिका ने पैरा ट्रूपर्स तैनात कर दिए हैं। अमेरिका बहुत मुखर रहा है इस मामले को लेकर। दोनों देशों के बीच में जिस तरीके से जंग छिड़ी हुई है, सीधे तौर पर अमेरिका ने बहुत स्पष्ट तौर पर चेतावनी भी रूस को दी है कि अगर वो हमला यूक्रेन पर करता है तो हम मुंहतोड़ जवाब देंगे रूस को, हम यूक्रेन को लगातार संरक्षण देंगे। इस तरीके की बातें निकलकर सामने आई है। पैराट्रूपर्स की तैनाती भी कर दी गई है। जो बाइडेन की ओर से रोजाना इस तरीके से लगातार बयान दिए जा रहे हैं कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो ये उसके लिए आत्मघाती होगा। जिस तरीके का विनाश यहां पर होगा उसका अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है और कूटनीतिक तरीके से आप इस मामले का हल करिए। बार बार अमेरिका की ओर से यही सलाह भी दी जा रही है रूस को कि बातचीत करके हर एक मामले का हल हो सकता है। इन मसलों का भी हल कूटनीतिक लिहाज से करना चाहिए, शांति का रास्ता आप अख्तियार करिए। लेकिन इसके साथ साथ सलाह के साथ साथ अमेरिका ने सीधे तौर पर चेतावनी भी दी है। पैराट्रूपर्स की तैनाती कर दी गई है। लोन देने की बात भी यूक्रेन को कही गई है कि लोन भी दिया जाएगा, आर्थिक मदद की जाएगी। इसके साथ ही युद्ध में भी अगर युद्ध छिड़ता है तो अमेरिका पूरी तरीके से यूक्रेन की मदद के लिए खड़ा रहेगा। ये तमाम बातें और तमाम दावे अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से किए गए हैं। तो रूस ने मिसाइल सिस्टम लगा दिया है, अस्पतालों के उपकरण भी भेज दिए हैं, मिसाइलें भी देखी गई हैं, तोपें भी देखी गई हैं। ट्रेनों के जरिए लगातार साजो सामान आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सीमा पर लाखों की तादाद में सैनिकों को तैनात किया गया है जो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अमेरिका का स्टैंड बहुत क्लियर है। उसने अपने पैराट्रूपर्स की तैनाती कर दी है और सीधे तौर पर रूस को इस बात की चेतावनी दी है कि अगर महायुद्ध होता है तो अमेरिका को जवाब देगा। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, क्रीमिया में सेना का अभ्यास लगातार जारी है। जी हां, रॉकेट लॉन्चर से ट्रेनिंग की जा रही है। तो ये जिस तरीके से युद्धाभ्यास लगातार हो रहा है, ये आखिरकार युद्ध की तैयारी नहीं है तो और क्या है? क्योंकि व्लादिमीर पुतिन की ओर से बार बार इस बात को दरकिनार किया गया कि वो युद्ध की तैयारी नहीं कर रहे और सैनिकों को हटाया गया है। अमेरिका बार बार चेतावनी दे रहा है। लेकिन ये जो तस्वीरें युद्धाभ्यास की सामने आ रही हैं, इसको देखने के बाद में ये पुख्ता तरीके से कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से रूस युद्ध की तैयारी कर रहा है। किसी भी वक्त वो युद्ध छेड़ सकता है, जंग छेड़ सकता है, यूक्रेन पर हमला कर सकता है। टैंकों का आना जाना लगातार जारी है। सड़कों पर लगातार मिसाइलें देखी जा रही हैं, टैंक्स देखे जा रहे हैं, तोपें देखी जा रही हैं और युद्ध अभ्यास भी लगातार जारी है, जो कि तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। और काफी समय से ये युद्ध अभ्यास लगातार चल रहा है। सीमा पर सैनिकों की तैनाती की गई है। ये तस्वीरों के जरिए आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन में तनाव में है लोग। इस वक्त खार्किव में 4 शेल्टर तैयार किए गए हैं। यूक्रेन के अधिकारी और शेल्टर और बंकरों की तलाश लगातार जारी है। जो वहां के रहने वाले लोग हैं वो इस वक्त जाहिर तौर पर तनाव में हैं। अलग अलग देशों से जो लोग यूक्रेन में हैं उनकी भी चिंता अब लगातार बढ़ती जा रही है। भले ही इस वक्त युद्ध वहां पर नहीं हो रहा है, लेकिन दोनों तरफ से सेनाओं की जो तैयारी दिखाई दे रही है वो पूरी तरीके से तब्दील वहां हो चुके हैं। युद्ध का माहौल पूरी तरीके से तब्दील हो चुका है। यूक्रेन में तनाव अब बढ़ता जा रहा है। जो स्थानीय लोग हैं उनका तनाव इस वक्त बढ़ता चला जा रहा है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं।
इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूसी सेना का अभ्यास लगातार जारी है। मॉस्को में बर्फ में धमाका किया गया है। रूसी सेना का अभ्यास लगातार जारी। इससे पहले भी आपने वो तस्वीर देखी कि रूसी सेना किस तरीके से अभ्यास कर रही है। क्रीमिया में सेना का अभ्यास लगातार आपने देखा। मॉस्को में भी बर्फ में धमाका किया गया है। रॉकेट लॉन्चर से ट्रेनिंग की जा रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, बर्फ में किस तरीके से धमाका किया गया है। अभी हालांकि इस तरीके की स्थिति युद्ध की नहीं बनी है, लेकिन दोनों ही सेनाओं को अगर देखा जाए तो वो पूरी तरीके से तब्दील हो चुके हैं। अभ्यास लगातार जारी। यूक्रेन में तनाव में इस वक्त लोग हैं। इसी बीच एक और